तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। देव दया करके मुझको अपना देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। गुरुदेव 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 गुरुदेव। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर-बार छोड़ कर जीवन से खेला हूँ। घर-बार छोड़कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा
वैराग्य भी होवे, लेकिन बिना संत कृपा, बिना सद्गुरु कृपा के मन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इस मन के शुद्ध हुए बिना प्रभु का दर्शन भी संभव नहीं है। महाराज श्री का स्वागत पहले करेंगे। मैं देवराज जी से निवेदन करूंगा कि वो महाराज श्री का माल्यार्पण शॉल उड़ा करके स्वागत करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तुति। आपदाम हतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूमिभ्यम। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय हितसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता सभारोपितोऽविभागम आणो महासाय के चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं मादरमुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, गौ माता की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर अवसर। भगवान श्री राधा गोविंद देव की कृपा से इस देवनगर और यजमान भी देव, इस देवनगर के इस देव परिवार, इस विशाल पंडाल में विशाल टेंट हाउस परिवार का ये विशाल भागवत महानुष्ठान का ये अवसर भगवान श्री राधा गोविंद देव की कृपा से परम श्रद्धेय अंकिचंद जी महाराज के मुखारविंद से ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म स्वरूप भगवान सुखदेव और अंकिचंद महाराज के मुखारविंद से हम सुनने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान राधा गोविंद की ही कृपा से संभव है। आप नरसिंह भगवान की लीला का श्रवण कर रहे थे। हमारे संपूर्ण जीवन में भगवान के जितने भी चरित्र और कथा सुने, समझे, जितनी बार भी सुने उतनी बार ये महसूस करना चाहिए कि भगवान इस चरित्र के माध्यम से हम पर कोई कृपा प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त इस संघर्ष रूपी जीवन में कहीं कहीं कठिनाई में आते हैं तो भगवान को सबसे पहले उल्हाना देते हैं। उन भक्तों के लिए ये, उन भक्तों की चरित्र की कथा कि भगवान कैसे प्रकट हुए थे, प्रहलाद पर कैसी कृपा की थी, और भगवान किसी भी रूप में, वहां अगर सिंह बनकर भगवान पधारे थे तो ये माने कि भगवान या किसी भी रूप में सारथी बनकर हम लोगों के जीवन में भी पधारते हैं। हम सिर्फ एक बार उसका स्मरण करके देखें, अपने आप को समर्पित करके देखें और पूर्णतः विश्वास रखें और कुछ ना रखें। कितना भारी कष्ट हो कि कितना आनंद का समय हो, सदैव चित्त उसके श्री चरणों में रखे तो भगवान आते, कृपा करते हैं। उन्हीं एक भजन में आता, कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु जी चले आना।
तो भगवान जी किसी न किसी रूप में चल के आते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। आप लोग, हम लोग बड़भागी हैं जो हम लोगों का ये 84 लाखवां योनि, सबसे महंगा और सुंदर योनि हमें प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि धन होना, ऐश्वर्य होना, संपदा होना, बंगला कोठी होना, गाड़ियां होना, चाकर होना, शायद यही संपूर्ण भगवान की प्राप्ति या ऐश्वर्य है। कदापि जब तक मनुष्य हो और मनुष्य के बाद में उसमें ज्ञान न हो, और ज्ञान कहां से हो? संतों की सनिधि से, कथा से, ठाकुर जी की चर्चाओं से, गुरु कृपा से, गुरु के श्री चरणों से। जब तक हमें ज्ञान न हो तो मनुष्य जानवर जैसा खाए और सो जाए। और जो मनुष्य अभी भी ऐसा काम करते तो वो जानवर माने, मनुष्य बोलना अपने आप को या सुनना, कहना बंद कर दे। कि मनुष्य का काम मनुष्यता, मनुष्यता क्या कि सिर्फ अपना ना, अपने अलावा दूसरों का जो सोचता है, अपने से आगे बढ़ता है। जीव जंतु पशु पक्षी लता पता सबको भगवान मानता है, सब में भगवान वास करता है ऐसा मानता है, और सबकी सेवा करता है, सबके प्रति आदर का सत्कार का भाव रखता है, उसको मनुष्य कहते हैं। हम लोगों को बड़ा भाग है ये 84 लाखवां लॉटरी जो खुला है। और लॉटरी खुलने के बाद में बोले महाराज पहला काम क्या बताया मनुष्य का? बोले भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, कथा सुनाओ, और सदैव भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा ही करो और कराओ। ऐसा नहीं कि लौकिक जीवन में मत जियो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं लोक को भी सवारे और परलोक की भी ज्ञान देंगे। लोक और परलोक दोनों को साथ लेकर चलो, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ लोक में घुसे रहो, परलोक को भूल जाओ, क्योंकि कहां से आए थे और कहां जाना है, उद्देश्य क्या था और भूल गए। तो हम लोगों का लॉटरी खोला 84 लाखवीं, तो संत कहते बोले पहला काम भजन करो। उठते ही पहले बोले क्या करो? बोले भजन करो, भगवान का जप करो। उससे क्या होगा महाराज? बोले उससे चित्त की वृत्ति शुद्ध होगी, मन शुद्ध रहेगा, सदैव भगवान का भाव रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, विचार शुद्ध होंगे और सदैव ठाकुर में ही बना रहेगा। तो क्या होगा? बोले तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। तो क्या होगा? बोले बीमारी नहीं होगी, सदैव स्वस्थ रहूंगा। तो पहला काम भजन करो। बहुत सारे लोग उठने के पश्चात और अन्य कामों में लग जाते हैं। बाबू माइक दो क्या आपको? बच्चे लोग मोबाइल पे इतना बात करते, तुम लोग पढ़ोगे कब? बताओ। मैं आया हूं जब से देख रहा हूं तुम लोग मोबाइल पे लगे। ये तुम लोगों की तो कथा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कितनी, महाराज इनको उम्र भी बताते हो, भगवान कितनी कितनी उम्र में क्या क्या काम किए, छोटा छोटा उम्र में सारे काम किए भगवान। बताओ। तो पहला काम भजन करें, और दूसरा काम क्या करें महाराज? बोले दूसरा काम तप करो। अब कुछ लोग समझे कि तप का अर्थ यज्ञ करो, अग्नि में जल जाओ। ना ना, इस तन को तपाओ। कैसे? मानव की कथा में आए हो, दरी बिछाओ, मंदिर में गए हो, झाड़ू लगाओ, किसी सामाजिक सेवा में, जन कल्याण के काम में अपना हाथ बटाओ, शरीर की सेवा दो, कोई संकोच ना करो। इस तन से जो सेवा दी जाए, बड़े बूढ़ों की चरण सेवा करो, उनकी सेवा करो, निस्वार्थ, बिना किसी कामना के शरीर से की सेवा को कहते हैं तप। न कि अग्नि में जल जाने को तप कहते हैं। तप करो। और तीसरा काम महाराज बोले दान करो। ये तीनों काम ही इस यज्ञ में देख रहा हूं। कितना सुंदर पंडाल बनाया। हर वर्ष हमें यहाँ कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये जगह, ये धरा, ये वसुंधरा, भगवान की ये पत्नी कितनी आनंदित है।
कि यहाँ मेरे गोविंद की कथा का गुणगान होता हर वर्ष, और मैं तो यही कामना करूंगा कि गोविंद हर वर्ष इस भूमि पर यही कृपा करते रहे, हम इस भूमि का यही सदुपयोग होता रहे। नहीं तो मल्टीप्लेक्स देखने को मिलते हैं आजकल चारों तरफ, ठाकुर जी की चर्चा होती तो प्रांगण कम मिलते हैं। कितनी बड़ी कृपा की है भगवान ने इस परिवार पर। ये 3 काम अति आवश्यक है सब मनुष्य के होने में, कि दान करो यथाशक्ति, जिसको भगवान ने जैसी सामर्थ्यता दी है सब वो वैसी सेवा करे। हम तो सेठों के स्कूल में पढ़े हैं तो हमने तो देखा है ये सब, तो हम लोग सोचते थे कि सेठों के पास कहां से आता है इतना, हर साल इतनी व्यवस्था करते हैं ये लोग, नई दरियां लाते हैं, बच्चों को नई पोशाक सिलवाते हैं। हमारे गुरुकुल में जो चाहिए सो हर वर्ष बढ़िया से बढ़िया नया बच्चों के लिए करते। गोयनका जी कहां से लाते हैं? ये गोयनका जी क्या कुछ कमाते हैं? कमाते तो क्या बच्चों पर लगाते हैं? हमने देखा, हम जब पढ़ते थे ढूंढलोद में रामचंद्र गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, तो हमने देखा कि सेठ जी वहां अस्पताल में, गौशाला में, हमारे गुरुकुल में लगातार कुछ ना कुछ सेवा करते थे। तब हमारे गुरु जी कहते हैं कि सेठ जी को भगवान भेजता है। भगवान कैसे भेजता है? भगवान देने आता है इनको? बोले भगवान दूसरे तरीके से भेजता है। बोले वो कैसे? बोले सेठ जी व्यापार में खूब कमाते हैं, वो मुनाफा कौन देता है? बोले भगवान देता है। भगवान क्यों देता है? बोले सेठ जी निस्वार्थ सेवा करते हैं, बिना कामना के सेवा करते हैं, वही धन लौट लौट के ब्याज गुना भगवान इनके घर भेजता है, उससे ये सेठ जी समृद्ध होते हैं और हर साल और सेवा करते हैं। तब समझ में आई कि प्रोसेस तो यह है, भेजता परमात्मा ही है, माध्यम में बनाता है, और वह किसके मन में बैठकर उससे अच्छे काम कराता है, ये भी उसी की कृपा से सब संभव होता है। तो किसी न किसी सेवा में सदैव यथाशक्ति सेवा करें। 3 काम महत्वपूर्ण बताएं साहब। भजन करो जो आप लोग कर ही रहे, सब भगवान का जप करवा रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, जाने अनजाने महाराज जी आपसे ताली सेवा करवा रहे हैं, मुखारविंद से बुलवा रहे हैं, जय बुलवा रहे हैं, तो इससे आपका चित्त और मन का वृत्ति शुद्ध हो रहा है, मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, मानो जैसे दुख और कष्ट और पीड़ा थी नहीं कभी, सब चली